बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 फिज़िक्स 2025 कंप्यूटर की बेटा जो आपकी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 3 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स एंड देयर फंक्शंस। तो बेटा लेक्चर नंबर 3 है हमारा, जिसमें आज हम लॉजिक गेट्स और इनके फंक्शंस को बेटा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट्स के बेटा जो लॉजिक हैं, ट्रुथ टेबल्स हैं और इनके जो सिंबल्स हैं, ये आपको तवज्जो से समझ आने चाहिए। इन्हीं से ही बेटा हम जो फर्दर इन फ्यूचर डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करते हैं, वो कोई एडर का सर्किट है या सबट्रैक्टर का सर्किट है। एडर आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं, हाफ एडर, फुल एडर, तो वो इन्हीं गेट्स के कम्बिनेशन से बनता है। तो लेक्चर को तवज्जो से सुनना है, समझना है। इंतहाई आसान आज का हमारा टॉपिक है जी। सबसे पहले व्हाट आर लॉजिक गेट्स? बेटा लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स आर बेसिक डिजिटल कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। बेटा कोई भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं तो जो उसके बुनियादी डिजिटल कंपोनेंट्स हैं वो लॉजिक गेट्स हैं, जो कि लॉजिक डिसीजन डिसाइड करते हैं। हमने पढ़ा था बोलियन अलजबरा में या तो ज़ीरो होता है या वन होता है। तो ज़ीरो लॉजिक आएगी या वन लॉजिक आएगी, वो क्रॉसपॉन्डिंग वोल्टेज डिसाइड करते हैं। नॉर्मली हायर वोल्टेज 1 से रिप्रेजेंट होते हैं, लोअर वोल्टेज बेटा 0 से रिप्रेजेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे एक वोल्टेज +5 वोल्ट है तो उसका लॉजिक 1 है, और एक वोल्टेज 0 वोल्ट है तो उसका लॉजिक 0 है। ठीक है। दे परफॉर्म बोलियन लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक गेट्स बोलियन लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक एंड और नॉट एट्सेट्रा। अब आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो बेटा एंड जो है, इसमें अगर दोनों इनपुट हाई होंगी तो हाई आएगा, अदरवाइज़ जो इसकी आउटपुट है वो लो आएगी। और गेट पे बेटा कोई भी एक इनपुट हाई होगी तो ये आउटपुट हाई प्रोड्यूस कर देगा, कोई एक इनपुट हाई होगी तो आउटपुट हाई आ जाएगी। नॉट पे क्या है, सिंगल इनपुट होती है, सिंगल आउटपुट। इनपुट लो है, आउटपुट हाई हो जाएगी, इनपुट हाई थी, आउटपुट लो हो जाएगी। ये इनका काम है, एट्सेट्रा। इसी तरह नैंड होता है हमारे पास, ठीक है। और एक्सक्लूसिव भी हैं, एक्सक्लूसिव और हम पढ़ेंगे। ईच लॉजिक गेट हैज़ वन और मोर इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। कहता है कि जो भी लॉजिक गेट्स हैं उनकी आपके पास एक या एक से ज़्यादा इनपुट हो सकती हैं, लेकिन उनकी आउटपुट एक ही होगी, या वो 1 होगी या वो 0 होगी। यूज इन कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस। भाई आपके डिजिटल सर्किट्स हो गए, ठीक है जी, आईसीज हो गए, इंटीग्रेटेड चिप, या कैलकुलेटर्स या कंप्यूटर्स, बेटा इनमें लॉजिक गेट्स इस्तेमाल होते हैं। अब सबसे पहले आपके सामने डिस्प्ले पर है एंड गेट। सबसे पहले तो इसका फंक्शन समझते हैं। फंक्शन क्या है? आउटपुट ट्रू। ट्रू का मतलब है 1, आउटपुट 1 आएगी ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर ट्रू। बेटा अगर दोनों इनपुट्स ट्रू हो, ए पे भी 1 हो, ट्रू का मतलब है 1, बी पे भी 1 हो, तो ये जो आपके पास आउटपुट है एंड गेट की वो क्या आ जाएगी? 1। अच्छा जी, बोलियन एक्सप्रेशन क्या है एंड गेट का? ए डॉट बी। ठीक है जी। एंड का ये याद रखिएगा, जो हमारे पास बोलियन एक्सप्रेशन है हम डॉट लगाते हैं, ये डॉट आपको नज़र आ रहा है, ए डॉट बी। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा जी? ट्रुथ टेबल जो है ये हमारे पास क्या है, एक तरह का पॉसिबल आउटकम्स जो आ रही हैं, आउटपुट्स, उनकी रिप्रेजेंटेशन इन टर्म ऑफ देयर इनपुट्स। तो 2 इनपुट थी, यहाँ ये सिंबल देख लें आप। सिंबल क्या है? जैसे डी बनाते ना, डी के साथ बेटा 2 क्या है इनपुट्स, ए और बी, और आउटपुट पे हमारे पास ए डॉट बी, आप पढ़ सकते हैं ए एंड बी। तो ए पे 0, बी पे भी 0। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इनपुट की, कि दोनों 0। दूसरी हो सकती है ए 0 बी 1, और तीसरी हो सकती है ए 1 और बी 0। चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 1। नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 की पावर n से। n क्या है? नंबर ऑफ़ इनपुट्स। यहाँ 2 इनपुट्स हैं, ए और बी, तो 2 की पावर 2 बनेगी 4। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 4 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये जो नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं, ये अगर आप 2 इनपुट्स वाले गेट्स यूज़ कर रहे हैं तो ये सेम रहेंगी, ए और बी। फ़र्क कहाँ आएगा? आउटपुट पे। अब एंड है ना, तो हमने कहा एंड पे आउटपुट ट्रू होगी जब दोनों इनपुट्स ट्रू हों। तो जहाँ पर 1 1 आएगा सिर्फ वहाँ 1 आएगा, बाकी सारी जगह 0 0 0 आएगा। 0 0 पे भी 0, 0 1 पे भी 0, 1 0 पे भी 0, 1 1 पे सिर्फ क्या आएगा? 1। तो एंड गेट की खासियत है कि जब दोनों इनपुट्स हाई होती हैं तो ये हाई प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? बोथ स्विच 1 and 2 मस्ट बी ऑन फॉर अ बल्ब टू लाइट अप। एक बल्ब है ना, उसके साथ 2 स्विच जुड़े हुए हैं, दोनों स्विच जलेंगे तो वो बल्ब ऑन होगा।
अगर एक बल्ब जल रहा है, एक बल्ब की वजह से एक बटन जल रहा है और एक बटन बंद है तो बल्ब नहीं चलेगा। अगर बल्ब के साथ वाला एक बटन बंद है, दूसरा जल रहा है, तो भी बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब तब जलेगा जब दोनों बटन जलेंगे, यानी कि दोनों पर हाई होगा तो हाई प्रोड्यूस होगा। फिर नेक्स्ट है जी और गेट। और या का मतलब है कि या तो एक उधर वाला ऑन हो जाए या इधर वाला ऑन हो जाए, बल्ब जलेगा। दो बटन है ना, कोई एक बटन भी ऑन है तो बल्ब जलेगा, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, आउटपुट ट्रू, आउटपुट पे 1 आएगा इफ़ एट लीस्ट 1 इनपुट इज़ ट्रू। अगर कोई भी एक इनपुट पे 1 हो, ए पे 1 है बेटा, बी 0 है तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा। बी 1 है, ए 0 है तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा। दोनों पे 1 है तो भी 1 आएगा। 0 तब आएगा जब ए पे भी और बी पे भी क्या हो, 0। तो बोलियन एक्सप्रेशन क्या है, और का a प्लस बी, एंड था a डॉट बी और ये क्या है a प्लस बी। तो ट्रुथ टेबल क्या है जी, अब वो इनपुट्स तो सेम ही है, दो इनपुट्स है ना, तो a b, तो पॉसिबल पेयर बनेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब आउटपुट कैसे लिखेंगे, a प्लस बी, पहले था a डॉट बी, अब 0 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है, अब एक भी 1 है तो 1 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ गया, 1 0 फिर 1 आ गया, दोनों 1 है तो भी 1 आ गया। तो रियल लाइफ एग्जांपल, इफ़ एनी वन सेंसर डिटेक्ट्स डेंजर द अलार्म टर्न्स ऑन। अब कोई भी आपने डिवाइस ऐसी गैजेट बनाई है जिसमें 2-3 सेंसर लगे हुए हैं, उनमें से कोई भी अगर सेंसर को डेंजर फील होगा तो वो पूरी डिवाइस की लाइट्स ऑन कर देगा कि भाई अलार्म ऑन कर दिया जाए, ठीक है। तो आसान लफ्ज़ों में कोई एक भी इनपुट पे हाई होगा तो हाई प्रोड्यूस होगा, 0 तभी आएगा जब ए भी 0 और बी भी 0। फिर है नॉट गेट, इसे बेटा इन्वर्टर भी कहते हैं हम, ठीक है। ये लॉजिक को इन्वर्ट कर देता है। ये सिंबल है हमारे पास, और का सिंबल आप देख लें कैसा है, ठीक है। ये और का सिंबल था, इससे पहले डी एंड का था, और का आप देख रहे हैं, ये सिंबल आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास जो है जी एक ट्रायंगुलर और आगे एक बबल जिसे हम नॉट कहते हैं, ये सिंबल है किसका, नॉट गेट का। अब ए इनपुट है तो आउटपुट क्या होगी, ए बार, बार ये बता रहा है कि इन्वर्ट कर देगा लॉजिक को। फंक्शन क्या है, आउटपुट द इन्वर्स ऑफ द इनपुट, इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगी, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगी। बोलियन एक्सप्रेशन क्या है जी, ए बार कहते हैं नॉट ऑफ ए, ठीक है। ट्रुथ टेबल क्या है भाई, अब ए की हमारे पास क्या है, इनपुट है ना, तो मैंने आपको भी फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑन इनपुट 2 की पावर n, तो 1 है, 2 की पावर 1 2 होगा, तो 2 इनपुट की पॉसिबिलिटी है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो लॉजिक इन्वर्ट होना है तो आउटपुट पे क्या होगा, 0 दिया तो 1 आ जाएगा, 1 दिया तो 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास बोलियन अलजबरा में तो 2 ही हैं बाइनरी, ठीक है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास डिजिट। अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, इफ़ अ कंडीशन इज़ फॉल्स नॉट गेट टर्न्स इट इनटू ट्रू। अगर कोई कंडीशन गलत थी तो नॉट गेट उसे सही कर देगा, अगर कोई कंडीशन सही थी तो नॉट गेट उसे गलत कर देगा। फिर है जी नैंड गेट। नैंड जो है ना, ये कम्बिनेशन है नॉट प्लस एंड का। अगर हम बेटा एक एंड गेट के साथ इन्वर्टर लगा देना, यानी कि हम एक एंड गेट के साथ, ये था ना एंड गेट, अगर मैं इसके आगे एक इन्वर्टर लगा दूँ, क्या लगा दूँ, ये इन्वर्टर, तो फिर ये कुछ इस तरह का सिंबल बनेगा, ठीक है। एंड, ये डी एंड, और ये आगे बबल इन्वर्टर का। तो जो आपके पास आउटपुट एंड गेट की आती है ना बेटा, उसको रिवर्स में लिखें, यानी कि जहाँ एंड में 1 आ रहा था वहाँ एंड पे 0 आएगा, और जहाँ एंड पर 0 आ रहा था वहाँ एंड में 1 आएगा, ठीक है। तो नैंड गेट क्या है, फंक्शन देखें, कम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट, ठीक है। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं एंड का है और ये बबल नॉट का है, तो इसलिए हम नैंड पढ़ते हैं इसे। तो देखें बेटा, आउटपुट ट्रूज अनलेस बोथ इनपुट्स आर ट्रू, कहता है आउटपुट ट्रू रहेंगी तब तक जब तक दोनों इनपुट्स ट्रू ना हो जाएं, यानी कि जब दोनों इनपुट्स ट्रू होंगी तो आउटपुट 0 आएगी, वरना आउटपुट हाई रहेगी। आसान लफ्ज़ों में, जब नैंड पे दोनों इनपुट्स बेटा क्या होंगी, हाई, तो आउटपुट 0 आएगी, अदरवाइज आंसर 1 आएगा। देखें, वो हमने पॉसिबिलिटीज़ लिखी सबसे पहले, ए बी की 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो मैंने कहा जब दोनों पर 1 1 होगा तो 0 आएगा, वरना आउटपुट हाई ही रहेगी। तो 0 0 पे भी 1 था, 0 1 पे भी 1 था, 1 0 पे भी 1 था, 1 1 पे सिर्फ क्या हुआ, 0। तो बोलियन एक्सप्रेशन क्या है, एंड का बोलियन एक्सप्रेशन था ए डॉट बी, तो ये नैंड है तो ऊपर इन्वर्टर आ जाएगा, हम बार लगा देंगे, तो इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास बेटा क्या होगी, जो वाई पर मैंने इधर लिखा ए डॉट बी बार, ठीक है। अब आपको एक मज़े की बात बताऊँ, एंड गेट पे देखें, हमने देखा था कि 0 0 पे 0 आ रहा था, तो इन्वर्टर लगाने से 0 क्या बन जाएगा, 1। तो आप यहाँ देखें, यहाँ क्या आ रहा है, 1, ठीक है।
इसी तरह 1 1 पे एंड पे 1 आता था तो नैंड 0 कर देगा। इसी तरह 1 0 पे एंड पे हमारे पास 0 आता था तो नैंड 1 कर देगा। इसी तरह 0 1 पर हमारे पास एंड पे 0 आता था तो नैंड 1 कर देगा। तो जो एंड की आउटपुट आ रही है ना, उसको उल्टा करके लिख दें तो नैंड की बन जाएगी। ठीक है। फिर इसी तरह एक गेट है हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट। अच्छा, हमारे पास नॉर गेट भी होता है। ठीक है, वो नॉट प्लस और का कम्बिनेशन होता है, बट आपकी बुक में नहीं डिस्कस किया गया। तो हम डायरेक्ट किसकी तरफ आ गए, एक्सक्लूसिव और गेट की तरफ। तो एक्सक्लूसिव और गेट क्या है जी? एक्सक्लूसिव और गेट का फंक्शन है आउटपुट ट्रूज ओनली इफ़ वन इनपुट इज़ ट्रू नॉट बोथ। कहता है कि अगर कोई एक इनपुट ठीक होगी तो आउटपुट पे 1 आएगा, ट्रू होगी। अगर दोनों इनपुट 1 है तो भी 0 है, अगर दोनों इनपुट 0 है तो भी 0 है। तो ट्रूथ टेबल देखें। सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशन हम लिखते हैं एक्सक्लूसिव और गेट का, ए प्लस के साथ ही हम सर्कल लगाते हैं, ये एक्सक्लूसिव और की पहचान है। और में प्लस होता था खाली, लेकिन अगर हम प्लस के गिर्द एक दायरा लगा दें, जैसे स्नाइपर गन का टारगेट वाला हिस्सा होता है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सक्लूसिव और। तो ए एक्सक्लूसिव और इंटू बी, और ये बेटा इसका सिंबल है और गेट। और और गेट से पहले पीछे देखें, ये एक आर्क सी कर्व सी आपको नज़र आ रही है, तो ये किसका सिंबल है, एक्सक्लूसिव और गेट का। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन है ए एक्सक्लूसिव और इंटू बी। ठीक है, प्लस के ऊपर दायरा सा लगा हुआ है, ये एक्सक्लूसिव और की पहचान है। तो इनपुट्स लिख लेते हैं जी, ए और बी 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मैंने क्या कहा है कि अगर एक भी बेटा इनपुट हाई है तो हाई है। ठीक है, आउटपुट ट्रू कब होंगी, ओनली वन इनपुट इज़ ट्रू। जब एक इनपुट ट्रू होगी तो ट्रू होगा, अगर दोनों ट्रू हैं तो भी लो होगा। जबकि और के केस में हमने देखा था जब दोनों ट्रू थी तो ट्रू आ रहा था। ये एक्सक्लूसिव और है। तो एक्सक्लूसिव और में फ़र्क याद रखना है कि जब दोनों पे 1 है तो भी 0 है, यानी कि अगर सेम इनपुट्स हैं 1 1 है तो भी 0 है, 0 0 है तो भी 0 है। अगर डिफरेंट इनपुट्स हैं 0 1 या 1 0 तब 1 1 है, आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, तो 0 0 पे 0, 1 1 पे भी 0, 0 1 पे 1 और 1 0 पे 1। फिर आपके पास है जी क्लास एक्टिविटीज़ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब ये वैसे तो आपके स्कूल के टीचर्स आपको परफॉर्म भी करवाएंगे एक्टिविटीज़, एक दफ़ा हम देख भी लेते हैं कि उसने बुक में क्या मेंशन किया है। अब जैसे एंड एडवेंचर उसने मेंशन किया, फॉर्म पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स की पेयरिंग कर लें, ईच मस्ट मीट बोथ कंडीशन, हर बच्चा दोनों कंडीशन से मीट करे। एग्जांपल वेयरिंग रेड एंड ब्लू, यानी कि वो ब्लू और रेड दोनों पहने टू विन अ प्राइज़। ठीक है, यानी कि दोनों ट्रू हों तो ट्रू आएगा। और ऑपरेशन में क्या है जी, मेक अ लिस्ट ऑफ फन टास्क डिज़ाइन करें। इफ़ एनी वन इज़ अवेलेबल द क्लास गेट्स अ रिवार्ड। अगर एक बच्चा भी सही आंसर दे दे तो पूरी क्लास को इनाम दिया जाए, यानी कि एक भी ट्रू हो जाए तो आउटपुट ट्रू आ जाए। ठीक है। थर्ड है जी नॉट नेगेटिव्स, आस्क येस नो क्वेश्चन, स्टूडेंट्स मस्ट आंसर द ओपोजिट। एग्जाम्पल क्वेश्चन है इज़ द मून स्क्वायर, नो। ठीक है जी, इस तरह से आप क्विज कर सकते हैं। फिर फोर्थ है सर्किट बिल्डिंग एक्टिविटी, यूज़ ब्रेडबोर्ड स्विचेज एंड LED लाइट्स टू कंस्ट्रक्ट एंड गेट, ऑब्जर्व LED टर्न्स ओनली इफ द बोर्ड स्विचेज आर प्रेस्ड। कहता है कि ब्रेडबोर्ड स्विचेज LED का इस्तेमाल करें और एक एंड गेट का सर्किट बनाएं और देखें जब दोनों स्विच प्रेस होंगे तो ही LED ऑन होगी, यानी कि दोनों पर हाई आएगा तो आउटपुट पे हाई आएगा। अब ये मैंने ना आपको एक डिजिटल लॉजिक गेट का सर्किट दिखाया, ये और गेट का सर्किट है। ठीक है, अब इसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, रजिस्टर लगे हुए हैं, LED बल्ब लगा हुआ है। अब इनमें से अगर कोई एक स्विच भी हाई पे है ना तो ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, और अगर सारे स्विचेस ऑफ हैं, यानी कि ऑफ का मतलब है कि ओपन सर्किट है, उनका कनेक्शन नहीं हुआ हुआ, तो ये LED बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और ये इसे हम ब्रेड बोर्ड कहते हैं। ये खाने वाली ब्रेड डबल रोटी नहीं है। ठीक है, ये जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है ये ब्रेड बोर्ड कहलाता है, जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंट चीज़ें परफॉर्म करते हैं। ये इंशाल्लाह आप स्कूल्स में डिस्कस करेंगे अपने। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।